हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 फॉर क्लास 9 CBSE। ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है। अब भैया नंबर सिस्टम है तो नंबर को सिस्टम में तो अरेंज करना ही पड़ेगा ना भाई, सिस्टमेटिक ढंग से। तो विजुअलाइज करना है आपको क्या, 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अबे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना, डॉक्टर साहब के पास होता है, डॉक्टर साहब के पास। ये बड़ा अजीब सा बना है लेकिन हाँ ऐसा ही होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जिससे क्या होता है, हम जूम करके देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब हमें चाहिए नंबर भैया 3.765। तो 3.765 आएगा किसके बीच में? तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, 3.765 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3.766। अभी ज़्यादा 6 लग गए, एक एक्स्ट्रा लग गया, क्या होगा 3.766। और इससे पहले क्या होगा 3.764। अब इन दोनों के बीच में नंबर आएगा, तो इन दोनों तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया 3। हाँ भाई 3 है और 3 को 4 तक, 3 और 4 के बीच में कितना आएगा भाई, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे 3.9 तक। अब बात ये करेंगे भाई 3 पॉइंट, जो पहले दो नंबर दिख रहे हैं भाई, 3 पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, ठीक पहले 7 है। हाँ भाई 7 उठा के अब 3.7 से लेकर 3.8 तक हमें जाना है, क्योंकि भैया 7 के बाद क्या है, 6 है, फिर 5 है, ये भी देखना है ना हमें। तो हम लेंगे 3.7 और 3.8 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 3.71, 3.72, 3.73, 4, 5 ऐसे करके पूरा नंबर हमारा आ गया। हाँ भाई फिर आगे आपको बात पता चल गई कि भाई ये 3.76 क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो भाई ये जो 3.76 है, अब यही 3.76 कहाँ लेके जाएगा हमें, 3.765 के पास। कैसे भाई, 3.76 और 3.77 के बीच में कौन से दो नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे या 8 नंबर होंगे भाई, 2 नंबर तो ये हैं और इनके बीच में 8 नंबर कौन से आएंगे, 3.761, 62, 63, 64, 65, 65 ये रहा भाई, 65 ये रहा, 66, 67, 68, 69 और ये हो गया 3.77। भैया ऐसे ना इन्फिनिटी नंबर्स हैं, इन्फिनिटी, बहुत सारे, अनगिनत। भैया लिखते जाओगे ना आपकी रामायण ख़त्म नहीं होगी, इतने सारे नंबर्स हैं इनके अंदर। क्योंकि पॉइंट के बाद भाई 3.14 तक थोड़ा ना ख़त्म हो जाता है, 5, 6, 9, 4। हाँ भाई इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यही होगा। जैसे ये देखो, अब इसको भाई साहब जी को डिवाइड करने पर इतने सारे नंबर, भैया कुछ पता नहीं है इसके आगे भी आए तो, इसलिए चीज़ें क्या हैं कि बहुत ही गहराई में है। इसलिए हमें चाहिए था सिर्फ 3.765, इसलिए इसको अलग कलर से मैंने इसको डिनोट कर दिया, जिससे कि आपको इजीली पता चल पाए। तो 3.765 के पास जाने के लिए 3 पॉइंट के बाद पहले 7 पकड़ना है, फिर 6 पकड़ना है, फिर 5 पकड़ना है, और इस तरीके से आपको आगे लेके चलना है कि भाई 3.76 कहाँ मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। फिर 3.765 कहाँ मिलेगा भाई, 3.76 और 3.77 के बीच में। हाँ भाई 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, इसलिए 7 यहाँ लिया, यहाँ 8 लिया, इन दोनों के बीच में लिया। फिर 3.76 हमें मिल गया था, 3.76 के बीच में आता है 3.76 और 3.77 के बीच में आता है 3.765, इसलिए इन दोनों नंबर के बीच के जितने भी नंबर थे वो सारे हमने लिख लिए हैं। हाँ भाई क्या करूँ, आदत ही ऐसी है तेज तेज बोलने की, क्योंकि आता है ना मुझे सब कुछ, इसलिए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई, अगर आपको नहीं आए तो बैक कर लो भाई, कितनी देर लगती है, ठक ठक दबाना पड़ता है 10 सेकंड पीछे, ठक ठक दबाना पड़ता है 10 सेकंड आगे, कितनी देर लगती है। लेकिन वीडियो पूरा देखा करो भाइयों, तभी चीज़ पूरी समझ में आएगी। ऐसे इसमें 4.262626 भाई, अब ये बार लगा दिया, इसका मतलब ये 26 भाई साहब है ना, रिपीटेड हैं भाई, रिपीट ही होते रहेंगे। हमने पढ़ा था ना भाई टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग एंड ऑल, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, वहाँ देखो। तो इसमें 4 और 4.26 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा ना, तो 4.26 हमें लेके आना है। तो 4.2 कहाँ है, ये रहा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, ये आ गया 4.26। लेकिन 4.26 के बाद इसने आगे तक इतनी सारी गेम खेले, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए भैया कम से कम 2 नंबर तक तो करके बताओ, 4.2626 तक। तो इसने क्या किया भाई, 4.26 और 4.27 के बीच में 4.266 निकाल लिया, और फिर 4.262 के बीच में क्या कर दिया इसने, 4.262 और 4.263 के बीच में ये 4.2626 निकाल दिया। हाँ भाई इसके आगे भी निकाल सकते हो आप, 262626 और निकालना है अगर आपको, मान लो, तो फिर वापस वही 4.2622 पकड़ लो, और फिर वापस इसको यूँ खींच के आगे यूँ लेकर इन दोनों नंबर के बीच में देखो, 4.2622 के बीच में, 4.2623 के बीच में और कितने नंबर होंगे भाई, 4.26261 है ना, 221, 221, 221, 222, 223, 224, 225, 226 आ गया ना भाई, 226 आ गया।
अभी ये था 2 2, कहाँ गया भैया, थोड़ा सा क्या 2 2 ज़्यादा ही है इसमें, 2 6 2, अब ये 2 है, अब इसके बाद 2 1 है ना, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, ऐसे करके ना बहुत सारे नंबर्स इसमें क्रिएट होते जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप करते जाना। अब बाकी ना इतना कुछ ज़्यादा आता है नहीं, बस आपको छोटा सा नंबर देगा, उसको रिप्रेजेंट कर लेना। इसको पूरे डायग्राम को ध्यान से देखना भाई। पहले हमने 4 उठाया, 5 उठाया, फिर 4 और 5 के बीच में देखो उसके जस्ट अगला नंबर देखा भाई, 4 पॉइंट के बाद क्या था 2, तो 4.2 उठा लिया, 4.2 और उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 4.2 और 4.3, उसके बीच के सारे नंबर लिख लिए। उसमें देखा कि भाई 4.26 हमारे मतलब का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 4.26 था। फिर हमने उस 4.26 को उठा लिया और उसका नेक्स्ट नंबर 4.27 उठा लिया। फिर उसके बीच में जाके देखा कि यार कोई नंबर है, कौन सा है भाई, 4.262, भाई यही तो चाहिए था। उसके जस्ट नेक्स्ट 4.262 तक चाहिए था, भाई ये उठा लिया। फिर उन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर थे भाई 4.262, 2621, 2622, 2623, 2624, 5 6 7 8, ये आ गया भाई 6। ये 6 को हमने क्या कर दिया, इससे अलग कलर से डिनोट कर दिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ पाए। हाँ भाई थोड़ा सा ये देखो क्लियर मैं कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से देखने को इसमें मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस क्या है बार बार बनते हैं नहीं, इसलिए आप अच्छे से इस डायग्राम को देखो बैक करके। मैं यहाँ पे भी इसको इरेज कर देता हूँ। और चीज़ें ना बहुत सिंपल हैं, थोड़ा ध्यान दोगे बस सब समझ में आता है। तो इसको ये टक 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 गोलियाँ चल गई और ये हमने पढ़ाई के साथ साथ पबजी भी खेल लिया। नहीं भैया पबजी तो विनाश के कारण है, पढ़ाई करो पढ़ाई। हाँ भाई 1.5 पे आ जाएंगे जल्दी से। क्लास पे आएगा फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल प्रूव करना है। तो ये तो दिख ही रहा है 2 - √5, √5 की वैल्यू लिख दो। ये हमारा आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इट इज़ एन इरेशनल नंबर। भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है कि भाई रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग समझ सकते हो आप। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि भाई इसका आंसर ही नहीं आ रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा ना। नॉन रिपीटिंग है भाई, रिपीट कहाँ हो रहा है, 2 3 0 2 3 6 0 6 7 9 आगे रिपीट भी होता है दिख रहा। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना भाई कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग है, दैट मीन्स वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे भैया ये भी इरेशनल लग रहा था। हमेशा ध्यान रखना भाई रूट वाली वैल्यू इरेशनल में होती है, लेकिन यहाँ पे ये रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये 3 और ये 3 तो भैया साफ साफ दिख ही रहेगी भाई ये रेशनल नंबर है। अब भैया यहाँ पे भी रूट वाली वैल्यू, रूट से रूट गया 2/7, 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना है जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में है। हाँ भाई ये भी तो P/Q की फॉर्म में था, 3 के अपॉन में कुछ नहीं 1, तो डिनोमिनेटर 0 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए दैट मीन्स कि वो नंबर क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। अब आ गया 1/√2, भाई दिख ही रहा है ये तो साफ साफ कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रेकरिंग है, क्योंकि रूट की वैल्यू आ गई ना भाई। रूट अगर कैंसिल हो जाते हैं, जैसे इसमें रूट क्या हो गया, डिवाइड में कैंसिल हो गया, इसमें रूट क्या हो गया, प्लस माइनस होकर कैंसिल हो गया, तो ये क्या होंगे हमारे रेशनल नंबर होंगे। लेकिन ये रूट जो है ना 1/√2, √2 की वैल्यू रख दोगे आप 1.141 जो भी होती है ना, तो ऐसे इस तरीके से रख दोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। भाई पाई की वैल्यू पता है 22.7, 3.1415, आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, रोक नहीं सकते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भैया खत्म ही नहीं हो रहा, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना डिवाइड कर दो थक जाओगे। और रिपीटिंग भी नहीं है भाई, रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे क्या होगा 2.26 के ऊपर बाहर लगा दिया तो भाई रिपीट तो हो रहा है कम से कम, तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर लिखना है डायरेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, भाई सिंपल सी चीज़ है। इसको क्या दिख रहा है भाई A+B, नहीं A+B नहीं दिख रहा ना कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या करना है, पहले 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर √3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ भाई यही करा है इसमें, कहाँ गया, हाँ ये रहा। पहले 3 को इससे पूरे से कर दिया, फिर इसको इससे, क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी ना भाई साहब डायरेक्टली, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब ये है A+B, ये भी A है ये भी B है और बीच में माइनस है, तो भैया पता है A+B A-B किसकी आइडेंटिटी होती है, A² - B² के लगा दो भाई। 2.5 मैं पहले ही करवा चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, उसमें बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी। अब ये A+B का होल स्क्वायर दिख रहा है, लगा दो भैया A² + B² + 2AB। ये पूरा सॉल्व कर दिया हमने, साफ दिख रहा है भाई। A ये रहा था हमारा, ये A है और ये B है, इनकी वैल्यूज उठा के रखते जाओ। अब यहाँ हमारा गया 7 + 2√10, ठीक है आंसर आ गया। अब यहाँ पे हो गया भाई A - B, A+B, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले माइनस आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा, हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं भाई। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आएगा, तो बात तो वही होगी। तो इसमें आगे पीछे हो तो घबराना मत कि भाई पहले माइनस आ गया बाद में प्लस आ गया। अब ये बोल रहे हैं रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी।
of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये बोलना चाह रहा है. हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन. हाँ भाई ठीक है कर देंगे. देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट. भैया कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है स्टेटमेंट में. क्यों नहीं है कि व्हेन वी मेजर एनी वैल्यू ऑफ अ स्केल वी ओनली ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. भैया बात तो सही कही है इसने कि अगर हम किसी वैल्यू को मेज़र करते हैं तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेके आते हैं जो कि हमारी एग्जैक्ट नहीं होती. आप कोई भी चीज़ मेजरमेंट करोगे भाई, कमरे की जो मेजरमेंट लोगे तो वो ठीक है लगभग होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है भैया, ऑलमोस्ट या लगभग. ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं होती कभी भी, है ना. वी नेवर ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू, हैंस वी कैन नॉट से दैट आइदर सी और डी इज़ अ इरेशनल. तो सी और डी हम इरेशनल इस तरीके से नहीं बता सकते. अगर हमें इसकी वैल्यू गिवन होती तो फिर भी हम सोचते हैं. और 22/7 क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ द पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.142857. बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट नहीं है. अगर ये मामला एग्जैक्ट पे जाके टिकता तो फिर हम इरेशनल उसको बता सकते हैं. इरेशनल का मतलब क्या होता है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो चीज़ हो पाती. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें ध्यान रखना है भैया कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इस स्टेटमेंट में, सही नहीं है. और व्हेन वी मेजर एनी वैल्यू ऑफ द स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेटली. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी कैन नॉट से दैट आइदर सी और डी इज अ इरेशनल. Because of that, the value of the pi is almost equal to the 22/7, and it is almost equal, not an exact value of a 22/7. ठीक है, 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. रिप्रेजेंट 9.3 रूट में हमें क्या करना है, ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है. तो वही कहानी भैया जो पहले हमने करा था कि भाई 9.3 का कर लो आप, एक 9.3 की लाइन बना लो. ये सब में होता है मोस्ट ऑफ द में. और यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर की लाइन, जो हमने पहले वाले में किया था भाई, कौन सा था हमारा वो 5, हमें 5 वाला बनाना था. तो 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट की तो हमने यहाँ लाइन खींच ली थी, 1 यूनिट की हमने यहाँ. तो क्या हो गया था हमारा भाई, ये हाइपोटेनियस हो गई. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर. ये बेस हो गया, ये बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है. तो कितना हो गया था भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 5. और ये हो गया था हमारा √5. फिर हमने क्या किया था, इसको ओ मान लिया था. और यहाँ पे ये हमने क्या मान ली थी, इसकी जो हाइपोटेनियस थी इसको मान लिया था रेडियस. और यहाँ से हमने एक आर कर दिया था. और ये वाला जो हमारा पॉइंट आया था ना, ये आ गया था √5. हाँ भाई एक बार रिकॉल हो गया इस वाला क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आया था कि भाई इसको करते कैसे हैं. तो भैया सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है मैंने यही करवाया है, इस तरीके से इसको ध्यान में रख लेना. अब हमें यहाँ दे रखा है भैया BC इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर है. BC में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 यूनिट इसको मेज़र करके आगे बढ़ा दिया. अब हमें ये पता है कि भाई 10.3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. क्या करा भाई, पूरी 10.3 थी ये पूरी की पूरी हमने क्या कर ली, 10.3 ले लिया. हाँ भाई यहाँ पे जो यूनिट वाला खेल है ना, यहाँ पे रूट में आपको रिप्रेजेंट करना है. यहाँ रूट में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. इसलिए हमने इसको आगे 1 यूनिट यहाँ पे मेज़र करके इसको 10.3 करी. और ये पूरी की पूरी 10.3 की जब हाफ होगी तो ये क्या होगी हमारी 10.3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल. पूरा सेमी सर्कल बन रहा है. ये क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल बन रहा है. तो ये हो जाएगा हमारा 10.3 डिवाइड 2. और BC हमारा भैया BC दिख रहा है, ये रहा 1 यूनिट. देन OB इक्वल्स टू OC माइनस BC बोल सकते हैं भाई. OB को थोड़ा सा रफ कर देते हैं भैया, तो थोड़ा सा हमें क्या क्लियरली दिख पाए. OB इक्वल्स टू OC माइनस BC बोला है इसने. कैसे बोला है भाई, ये जो OB है ना, ये पूरे OC में से ये वाला जो BC है ना, इसको लेस कर दोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा OB. इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं भाई 10.3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू OC. हाँ भाई OC कितना है हमारा, OC जो है हमारा ये रेडियस है, ये रेडियस है हमारी. और रेडियस हमने निकाली भाई 10.3 डिवाइड बाई 2. और जो 1 है BC हमारा 1 है ही, हमने बताया अभी. ये 1 यूनिट क्या है, BC हमारी ये 1 है. तो इसमें से माइनस करके हमारे पास 8.3 डिवाइड बाई 2 आ गया. क्या आ गया, OB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाई, OB की वैल्यू आ गई हमारी 8.3 बाई 2. कौन है भाई OB, कौन है, ये पूरा OB इज इक्वल्स टू OC माइनस BC जो हमने निकाला था भाई. OC माइनस BC को माइनस कर देंगे. अब हमें ये पता है कि यार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि भैया इससे पहले जो हमने गेम खेला था ना, ये वाला √5 वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगी थी. हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट वाली वैल्यू हो या फिर कोई सी वैल्यू हो, उसमें भी रूट वाली वैल्यू थी होने को. तो उसमें क्या करना है हमें कि पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगानी है. अब इसमें लगाया OD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. भैया कैसे लगाया, ये रहा OD का स्क्वायर, OB हमें चाहिए था इसलिए हमने OB निकाला. और ये रहा OB, और ये आ गया हमारा, ये भी O है, अच्छा ये D है, सॉरी
ये जो ऊपर वाला है ये हमारा डी है। तो ये हमारी पूरे पाइथागोरस थ्योरम लग गई भाई। ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ये हमारी सारी वैल्यू रखते गए। बी डी हमने निकालनी थी। हाँ भाई, बी डी जो है ये वाली जो हाइट है ये हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो इसलिए हमने इतना सारा गेम खेला है। अब ये बी डी ही क्यों फाइंड करनी थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली कि भाई हम ये भी तो रख सकते थे, ये भी तो 1 यूनिट ले सकते थे। लेकिन भाई बात समझो प्रैक्टिकली, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस समय जो गेम था वो था सिर्फ ये कि भाई इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया और इनका दोनों का सम 5 के बराबर आ रहा था, ठीक है। लेकिन 9.3 यार किसके सम के बराबर आएगा, ऐसे कौन से 2 नंबर लोगे आप, समझ रहे हो। यहाँ बात ना रूट में नहीं गई, यहाँ पॉइंट्स में चले गई। तो जहाँ भी पॉइंट्स में बात चल जाती है तो इसी तरीके से गेम चलता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, पूरा गेम खेला है। हाँ भाई बात समझ में आ गई क्यों इतना गेम खेला है। नहीं तो यूँ करके हाइपोटेन्यूस निकाल के और यहाँ से आर करके √5 निकाल सकते थे डायरेक्ट। लेकिन √5 का तो पता है भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ तो पता है, लेकिन 9.3 का नहीं पता ना हमें कि भाई कैसे होगा। इसलिए हमने क्या किया है, पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो बी डी का स्क्वायर हमारा आया वो आ गया 9.3। क्या आ गया भैया, बी डी का स्क्वायर हमारा 9.3 आ गया। तो ये जो बी डी था हमारा, ये कितनी आ गई हमारी, ये 9.3 लानी थी। इसलिए हमने ये पूरा गेम खेला। फिर ये इसको रेडियस मानकर, ये भैया सरकमफेरेंस और उसको टच कर दिए, इसको रेडियस मार के ये वाला हमने आर कर दिया। जहाँ पे आर किया वो हमारी क्या आ गई, √9.3 वैल्यू आ गई। हाँ भाई बात बड़ी ध्यान समझना, जो मैंने बोला जो √5 वाला लॉजिक इसके साथ बताया है उसको ध्यान में रख के चलना, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत करेगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वापस बैक करके देखा करो, डेफिनेटली समझ में आएगी। कोशिश करो, दिमाग लगाओ, स्कूल में भी क्लासेस चल रही हैं उनको भी देखो, इतनी कोई टिपिकल चीज़ है नहीं, ठीक है। अब भैया इसके बाद तो ईजी हो ही जाता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, भाई 1/√7 है, 1/√, ये सारे हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है क्या कि भाई जो नंबर डिनोमिनेटर में है ना उसको ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। भाई √7 होता है, √7 कितना होता है भाई, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 होता 49, रूट दोनों में कॉमन था, 49 का रूट कितना हो गया 7। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी ऐसे सेम रूट आए तो आप रूट हटा दिया करो और वो नंबर लिख दिया करो बस एक बार, तो ईजी हो जाएगा। जैसे अभी मान लो √8 मल्टीप्लाई बाय √8 होता, तो 8 8 64 होता है। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 8 लिख दें और आंसर हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ना माइनस में वैल्यू, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस में होगा तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों प्लस में आएंगे, और अगर यहाँ पे नीचे प्लस में होगा, देखो ये प्लस में है तो यहाँ ऊपर नीचे क्या आएगा, माइनस में। इसे कहते हैं हम रेशनलाइजेशन, क्या बोलते हैं भाई, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब इसमें करना क्या है भाई, √7 + 6 √6 1 ये आ जाएगा, ये हो गया a - b a + b, a² - b² हो गया भाई, आइडेंट लग गई ना। 7 √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 6 का 1, तो ये बचा क्या ऊपर, √7 + 6 हो गया रेशनलाइजेशन। ऐसे इसको करना भाई, a² - b², यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, a² - b² हो गया, 5 - 2 गया 3, वही हो गया सिंपल। ऐसे यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये रेशनलाइजेशन हो गया। a - b a + b, a² - b² कितना हो गया, 7 + 4 गया 3, ये भी आंसर आ गया। तो भैया जो 1.6 है वो मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर वीडियो समझ में आता जाए तो भाई लोगों को कमेंट भी करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। राधे राधे।